Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पीओके की जो शामिल करने की बातें थी वो भी अधूरा है। पाकिस्तान आज नहीं तो कल गलती करेगा तो पाकिस्तान भुगतेगा। बंसुरी भी बजाना जानते हैं तो तलवार भी उठाना जानते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले कई दिनों से चल रही तनातनी के बीच आज जो बड़ा फैसला हुआ है, सीज फायर का फैसला हुआ है, जनता में उसको लेकर बहुत खुशी है। भारत माता की जय जयकार के नारे लग रहे हैं। देश में एक नया जोश व जुनून का माहौल है और हर प्रकार से लोग खुशियां मना रहे हैं। लोगों के चेहरों में एक खुशी और नई चमक देखी जा सकती है। हम जैसलमेर के हनुमान चौराहे पे खड़े हैं और यहाँ पर भारत माता की जय जयकार के नारों से गुंजायमान हो रहा है। हम बात करेंगे कई जो है यहाँ के नागरिक जो किस तरह अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहेंगे भारत के सभी सेना अध्यक्षों को, सेना को और शीर्ष नेतृत्व को, जिन्होंने बहुत ही समझदारी के साथ इस पूरे जो ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा था, ये छोटा ना समझें, ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं, ये देशों की लड़ाई थी। ये कई रूप में जा सकती थी क्योंकि ये पहले वाली बार नहीं है जो आमने सामने हो। ये हवाई से कुछ भी नुकसान कर सकता था, उसे बहुत समझदारी, जैसे मैंने हर किसी को भी ये कहा है कि ताकत जब तक ताकत रहती है, वो ताकत हो, अगर वो पागलपन बन जाए तो वो नुकसान कराती है। तो इसी ताकत के साथ भारत ने उसे एहसास भी कराया और समझदारी के साथ इसे रोक भी दिया। तो ये बहुत ही सराहनीय कार्य। और सबसे ज्यादा मैं कई दिनों से कहना चाहूँ, मैं भूल जाता हूँ लेकिन अब कह देता हूँ पहले ही कि सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा भारत की मीडिया को, स्पेशली आपको। मैं आज तक सबसे ज्यादा देखता हूँ, मानो ना मानो, अगर मेरी घर की टीआरपी देखी जाए तो आपको सबसे ज्यादा आज तक की मिलेगी। उसमें कारण है इसका ये कि जो सत्यता और जो बताते हैं वो बिल्कुल क्लियर है। और आप सभी न्यूज चैनलों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप सभी ने समय समय पर हर समय देश की जनता को शांत रखा, उन्हें हर चीज से अवगत कराया, लाइटें ना जगाएं, सीज फायर का पूरा पालन करें। ये जनता नहीं मानती अगर आप उन्हें रिजल्ट नहीं बताते, ये देखो ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। लेकिन आपको लगता नहीं कि पीओके की जो शामिल करने की बातें थी वो भी अधूरा है? ऐसा है, भविष्य में ये कहीं नहीं जाना है, ये हमारा हिस्सा है, हमारा अंग है। ये अंगली खराब जरूर हुई है, इसे हम रिपेयर करेंगे और जल्द करेंगे। अभी ऐसा माहौल था, देश के सबसे बड़े देश ने इसका मध्यस्थता की है तो निश्चित उसकी भी बात माननी पड़ती है, क्योंकि अगर भविष्य में देश को सम्मिलित लेके चलना है तो कंट्रोल के बिना एक टायर फट जाए तो निश्चित ही गाड़ी गता खनकता है। तो चारों गाड़ों का बैलेंस रहे, वही बैलेंस भारत ने बनाया है। और उसकी सबसे बड़ी शर्त मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, अगर 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 पाकिस्तान ने कभी भी भविष्य में भारत पर आतंकी अटैक भी करवाया, गलती से किसी आतंकी ने भी अटैक किया, तो भारत उसे युद्ध का उल्लंघन मानकर किसी की भी मध्यस्थता को नहीं मानेगा और दोबारा अटैक करेगा। इसी रूल के साथ, इसी रेगुलेशन के साथ शहबाज शरीफ को समझा दिया गया है कि आप हमारी ताकत को देखिए। अब मैं गर्व से कहना चाहूंगा, हमारी दो बहनें, मात्र दो बहनें प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ रही है, तो आप सोच लीजिए हमारे बड़े भाई कहाँ हैं, आराम से बैठे हैं। तो आप समझ गए हैं, बहुत बढ़िया बात है। और भविष्य में शहबाज शरीफ जी से और पाकिस्तान से सभी से निवेदन है, आप अपने टेररिस्ट को समझाएं, भारत से समझौता करें और आप भी पनपे। हम तो पनप गए, आप भी पनपे, इसीलिए सोचे तो देश का शीर्ष नेतृत्व हमारा सोच रहा है। आप भी पनपे, इनका कहना है कि हम तो पनपे, आप भी पनपे। मेरे साथ और कई बासिंदे हैं, उनका कमेंट्स लेंगे, उनकी प्रतिक्रिया, क्या कहना चाहेंगे? आज जो ऐतिहासिक जीत हुई है, यहाँ आर्मी की जीत हुई है, देश के सबसे प्रधानमंत्री मोदी जी की जीत हुई है। जब सबसे बड़ा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमेरिका को आगे आना पड़ा तो कहीं ना कहीं भारत की जीत हुई है। भारत 1965-71 में भी भारत जीता था। भारत ने ये दिखा दिया पाकिस्तान को कि हम तो पड़ोसी देश है, अगर नहीं सुधरेगा तो अगली बार पाकिस्तान को नक्शे से मिटा देगा। ये 21वीं सदी का भारत है, मोदी कहता है और करके दिखाता है। लेकिन आपको लगता नहीं कि अभी 2 दिन और चलता, क्या पता हो सकता है पाकिस्तान और घुटनों पे आता, पीओके भी शामिल होता? तो आपका कहना सही है, मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान आज नहीं तो कल गलती करेगा तो पाकिस्तान भुगतेगा। लेकिन अभी मोदी जी ने सभी देशों को, राष्ट्रीय अध्यक्षों को सबसे राय मशुरा करके जो निर्णय लिया, निर्णय बहुत श्लाघनीय होती है। क्यों, आने वाले समय में हर सबको, भारत हमेशा शांति प्रिय देश है, भारत बुद्ध का देश है, युद्ध का देश नहीं है। भारत हमेशा शांति चाहता है। अगर शांति नहीं करेगा सामने वाला तो उसको मुंह की खानी पड़ेगी। पहले 1965-71 में खाई है, कई बार कारगिल युद्ध भी भारत जीता है। भारत हमेशा जीतता है, लेकिन भारत हमेशा साथ बैठ के बात करता है। अगर समझौता नहीं मानेगा तो आज नहीं तो कल पाकिस्तान नक्शे से मिट जाएगा। आपको लगता नहीं कि पाकिस्तान अविश्वसनीय देश है, फिर कोई हरकत करेगा? हाँ,
ये पक्का है, हरकत कौन करेगा, ये रहेगा नहीं, बात नहीं आएगा। जो नीच देश है वो नीच ही रहता है। लेकिन मोदी जी ने और जो फैसला लिया है वो भारत के लिए बहुत बढ़िया लिया है और सोच समझ कर लिया है। युद्ध में देश पीछे जाता है, लेकिन पाकिस्तान इसमें इतने में कम से कम 5 साल पीछे चला गया। और जो निर्णय लिया मोदी जी ने वो देश हित में बहुत अच्छा निर्णय लिया है। लेकिन आज इतनी देश की सेना पूरे बॉर्डर पे तैनात है, लोग इतनी मतलब कुर्बानी देने को तैयार है, कुर्बानियां हुई भी है। कुर्बानी ये बात सही है आपकी, लेकिन देश के लिए सब कुछ करना पड़ता है। और सेना भी देती कुर्बानी, लेकिन यहाँ के जो वासिंदे हैं बॉर्डर के लोग वह भी कुर्बानी देने तैयार है। जगह जगह यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप लगे हुए हैं, लोग तैयार है सेना के साथ में। फिर भी जो शीर्ष नेतृत्व है उसकी बात माननी पड़ती है। और जो बड़े बड़े देशों के जो नेतृत्व है उन्होंने बोला है उसकी बात माननी पड़ती है। और बहुत अच्छा निर्णय है मोदी जी का। वैसे उन्होंने बोला है कि अभी कभी टेरर अटैक हुआ तो युद्ध माना जाएगा, हम तुरंत युद्ध कर देंगे और उनको पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देंगे, नक्शे से नाम नहीं रहेगा पाकिस्तान का। क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि अभी हमारे यहाँ जो युद्ध हुआ था बॉर्डर पे, तनोट माता का आशीर्वाद रहता है, जो बम वाली देवी बोलते हैं, वहाँ भी बम जिंदे पड़े 1965 के। तो हमारे यहाँ 9 देवियाँ साथ में है, तो जैसलमेर को कोई खतरा नहीं है। जैसलमेर का आम सैनिक हमेशा आर्मी के साथ खड़ा रहता है, कंधे से कंधा मिला के। तो ये जीत भारत की जीत हुई है, ये हमारे सैनिकों की जीत हुई है, इसलिए हम सब सेना के साथ है। भारत माता की तनोट माता की कृपा की बात बिल्कुल जो अभी गौरा सिंह जी ने कहा, ये बिल्कुल जैसलमेर पूरा शक्ति पीठों से गिरा है। आप देख सकते हैं अलग अलग जगह बम गिरे, इस एरिया में, तनोट एरिया में, चाहे वो गिरे भागुगांव एरिया में, चाहे रामला, सब अलग अलग है, सब जगह शक्ति पीठ है। उसका हर समय भारत पर आशीर्वाद रहा है, जिसका नमूना आप देख सकते हैं। टूरिज्म जैसलमेर में इतना है, इतने लोग आते हैं, लेकिन तनोट माता का हर कोई पूछता है, जबकि यहाँ से उसका डिस्टेंस 140 किलोमीटर है। लोग पर्सनल गाड़ियाँ करके, नहीं तो यहाँ से गाड़ी करके जाते हैं और दर्शन करके माँ का आशीर्वाद लेते हैं। बिल्कुल इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत में और जैसलमेर में स्पेशली बॉर्डर पर माँ का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। उसके ऊपर बम गिरने के बाद भी नहीं फटे, उसका प्रमाण आप वहाँ पर देख सकते हैं। और बिल्कुल जैसा कि मैंने कहा है, अगर जैसलमेर के युवाओं की आवश्यकता पड़ती भारत को, तो बिल्कुल जिस तरह गिलेरी ने तिनके का सहारा दिया था, हम भी उस तिनके का सहारा बनने के लिए तैयार थे। लेकिन ये युद्ध विराम हुआ है, ये देश की जनता को आगे ले जाने के लिए हुआ है। अगर देश में युद्ध होता तो निश्चित ही और भारत देश से पीछे जाता, इसमें कोई संदेह नहीं है विमल जी। युद्ध विराम से काफी लोग पसंद है। वैसे आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान पहले भी इन्होंने युद्ध किया था 1971 1965 के अंदर, जब पाकिस्तान के शाहनवाज ने चांदी का छत्र माता जी को चढ़ाया था। आप सबको जानकारी है, उन्होंने देखा था पहले भी उस समय भी बम नहीं फटे थे। आज उनको वो भूल गए वो दिन, या आज भी उनका प्रकोप हमारे जैसलमेर में है। तो माता तनोट राय है, इसलिए हमारे जिस दिन ये बमबारी की थी जैसलमेर के अंदर, उस दिन आपने मौसम भी देखा होगा बरसात और तूफानों से, उसको उनको पता होना चाहिए कि माता यहाँ पे हमारे साक्षात प्रकट है। इसलिए मैं तो युद्ध विराम हुआ है, मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसलिए भारत माता की जयकार। तनोट माता की कृपा बता रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? तनोट माता का यहाँ आशीर्वाद है। 1965 की लड़ाई में यहाँ बम गिरे और यहाँ टैंक भी निस्नाबूद हुए और यहाँ जितने भी बम गिरे। और परसों भी जब ड्रोन हमला हुआ पाकिस्तान की तरफ से, यहाँ एक भी ड्रोन लैंड नहीं हुआ, सारे डिफ्यूज हो गए सारे। अब यहाँ जो भारत ने एयर डिफेंस सिस्टम लगाए हैं, भारत के पास आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है और रशिया द्वारा आयातित S-400 है, उसके द्वारा हमने बहुत ही 100% ड्रोन को हमने यहाँ एक भी ड्रोन गिरा नहीं, सब हमने डिफ्यूज कर दिए। परंतु भारत में ने जो वहाँ के वायुसेना अड्डे थे उनको भी 6 वायुसेना अड्डों को भारत ने कर दिया। देख लीजिए कितनी तनोट माता है, क्या है, क्या कहना चाहेंगे? और शांति आपने करवा दी, हम शांति चाहते थे। आपको लगता नहीं अभी तो पीओ की तो बाकी पड़ेगा? वो पड़ा है, बाद में निर्णय लेंगे। मोदी जी की जो इच्छा है वैसे हमारी सेनाएं करेंगे, जैसे हम तो सेना के पीछे है। जब तक हमारे देश का नेतृत्व तो अच्छे लोगों के हाथ में तो सब कुछ मुमकिन है। मोदी जी हैं तो सब कुछ मुमकिन है। आज मोदी जी नहीं होते तो स्थिति कुछ और ही होती। मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन है। लेकिन जैसे कि आपने बोला अभी पूछा था कि पीओ के अभी भी इशू है एक बहुत बड़ा, वो अपन को होना चाहिए कि अभी वहाँ जाना चाहिए था अपन को। शायद मेरे हिसाब से ये शर्त एक होनी चाहिए, अपनी जो होने वाली शर्तों में से होनी चाहिए। पीओ घुटने टेक लिए, बहुत बड़ी जीत है भारतीय सेना के लिए और भारत के लिए। एक खुशी की लहर यहाँ जसवंत नगरी जैसलमेर में, सीमावर्ती जिले में युवाओं में और बुजुर्गों में आप देखोगे बहुत बड़ी खुशी की लहर छा गई है। और भारतीय सेना की बहुत बड़ी विजय है और भारत माता की जय, वंदे मातरम।
भारत ने अपनी शर्तों के ऊपर सीज फायर किया है और समय भी उनको कम दिया है। और वैसे भी जैसलमेर तो सीमावर्ती इलाका है, जो उत्तर भड़ किवाड़ भाटी भगवान श्री कृष्ण की राजधानी है नम्मी, और वो हमेशा बंसुरी भी बजाना जानते हैं तो तलवार भी उठाना जानते हैं। इसलिए हम सब संगठित हैं और भारत के लिए तन मन धन से सब कुछ न्योछावर करने वाली यहाँ की जनता है। बिल्कुल हमारी जीत हुई है, भारत की जीत हुई है और पाकिस्तान की हार हुई है। जो उनके आतंकवादियों के मंसूबे थे वो चूर चूर हुए हैं। और आज तो पाकिस्तान ने डर की वजह से पीछे, आज उसको पता था कुछ होने वाला है, इस वजह से ये समझौता हुआ। चलो हुआ तो अच्छा ही हुआ है सबके लिए। देख लीजिए लोगों में कितना जोश, कितना जुनून। सबका एक ही कहना है कि प्रधानमंत्री ने जो काम किया है, पाकिस्तान को घुटने टिकाए हैं, घुटने पर झुकने को मजबूर कर दिया है सचमुच। और ये तो कह रहे कि छठी का दूध भी याद अवान दिया, इसको छठी का दूध याद अवान दिया पाकिस्तान को छठी का दूध याद दिला दिया, ये इनका कहना है। हालांकि पीओके के लेके लोगों में अभी भी टीस है कि उसको लेके अभी भी फैसला करना चाहिए। अब देखने की बात है किस तरह की आगे जो है भारत जो है वो आगे कार्रवाई करेगा, किस तरह की जो है निर्णय लेगा और किस तरह पाकिस्तान को मजबूर करेगा, या तो पीओके दे या फिर कुछ और बात करे, देखने की बात है। लेकिन आज जो सीज फायर हुआ है उसको लेके सीमावर्ती जैसलमेर की जनता में जोश और जुनून और खुशी की लहर है। विमल भाटिया, जैसलमेर।